আমাদের সঙ্গে এমন একজন আছেন যিনি জীবনের কথা বলেন, ভালো থাকার কথা বলেন। गौर गोपाल दास, তার পরিচয়টা আলাদা করে দেওয়ার দরকার নেই। सर आप हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा ये सेशन गया जहाँ पे आप बात कर रहे थे कि टू बैलेंस एंड टू फाइंड अ पर्पस इन लाइफ। तो मैं बस 3 चीज़ें जानना चाहूँगी आपसे कि बैलेंस और पर्पस, इसके लिए कौन सी 3 चीज़ें हैं जो दिमाग में सबसे आगे रखना चाहिए? जी, सबसे पहले तो जब हम बैलेंस और पर्पस की बात करते हैं तो सबसे पहले ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि एक आइडियल बैलेंस मिलेगा। आइडियल बैलेंस कभी नहीं होता है। जैसे कोई टाइट रोप वॉक करता है तो उसके हाथ में एक लकड़ी होती है, जब जब थोड़ा बैलेंस जाता है तो वो इस तरफ करता है, इस तरफ होता है तो इस तरफ करता है। तो ज़िंदगी ऐसे कि मोमेंट बाय मोमेंट हमको जीनी पड़ेगी। तो ये पहले दिमाग से निकाल दे कि एक आइडियल बैलेंस्ड लाइफ हमेशा रहेगी। दूसरी चीज़, अगर हम बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें कई बार सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अकेले किसी भी बोझ को उठाना आसान नहीं होता, इसलिए अपना बोझ थोड़ा दूसरों के साथ शेयर करें, अपने मन में जो है बात करें, और ऐसे कोई लोग हो जो हमारे साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थोड़ी शेयर कर पाए तो हमारे सर से बोझ थोड़ा कम हो जाता है और फिर लाइफ पे थोड़ा बैलेंस आने लगता है। और तीसरी चीज़, अगर बैलेंस लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें अपने आप को कभी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। खुद को निगलेक्ट करेंगे तो किसी भी चीज़ में कुछ ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बैलेंस करते हुए, पर्पस ढूंढते हुए और बस इवेंट टू इवेंट जाते हुए खुद को निगलेक्ट नहीं कीजिएगा। हम हमेशा बात करते हैं हैप्पीनेस के बारे में कि खुशियाँ ढूंढनी है। इज देयर एनीथिंग कॉल्ड रियल हैप्पीनेस? इज रियल हैप्पीनेस डू एग्जिस्ट? क्या वो मौजूद है कहीं पे, और है भी तो कैसे मिल सकता है खुशी? जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि हैप्पीनेस मौजूद नहीं है कहीं। हैप्पीनेस हमको खुद को क्रिएट करना पड़ता है अपना। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि नेगेटिविटी जो है ना वो ऑटोमेटिकली होती है, कुछ करना पड़ता है नेगेटिव होने के लिए? नहीं। पॉजिटिविटी है ना, चॉइस करनी पड़ती है पॉजिटिव रहना। गुस्सा ऑटोमेटिकली आता है ना, कुछ करना पड़ता है गुस्सा आने के लिए। जब गुस्सा है तो मुंह बंद रखना और कुछ नहीं बोलना, चॉइस करना पड़ता है उसको। तकलीफें, प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली होती है, लेकिन उसमें अपने खुशी को ढूंढना, ये चूज करना पड़ता है। तो हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, पीस doesn't happen automatically. We have to work for it. तो हैप्पीनेस मौजूद नहीं है कहीं, उसको क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट करना मतलब मेहनत होती है उसमें। जब कोई मुस्कुरा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है ना, उसने चूज़ किया है मुस्कुराना। और हैप्पीनेस में इतनी सारी स्ट्रगल्स चल रही है लाइफ में, इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन कई लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों में भी अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। आप कभी सड़क पे चल के जा रहे हैं, ऑफिस से स्ट्रेसफुल दिन रहा हुआ, सड़क पे कई बार आपने झालमुड़ी खा ली और उस झालमुड़ी में अपने उस मोमेंट में अपनी खुशी ढूंढ ली। वो शायद शाम तक नहीं भी रहे, लेकिन आपने आपकी तभी वो क्रिएट कर लिया आपकी खुशी। कोई बच्चा बारिश में भीग रहा है और खेल रहा है, आप बहुत परेशान हैं, उस बच्चे को देखते हैं कूदते समय और उस मोमेंट के लिए आपको एक सुकून मिलता है। तो आपने उस पर अटेंशन दे के चूज़ किया और आपकी हैप्पीनेस को क्रिएट। अभी आजकल अगर हम सोशल मीडिया पे देखेंगे तो एक शब्द बहुत बार घूम घूम के आ रहे हैं कि अफर्म, कि आप बोलिए खुद को कि आप कितने खुश हैं, कितने अच्छे हैं, एंड यू अफर्म गुडनेस इन योर लाइफ। क्या ये सच में होता है? क्या सुबह उठ के मैं अगर बोलूँ कि मैं कितनी खुश हूँ, क्या मेरा पूरा दिन खुशी खुशी गुजरेगा, या फिर ये बहुत ज़्यादा मिथ क्रिएटेड हो रहा है? जी जी जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो हम अपने आप को बोल रहे हैं, दुनिया हमको क्या बोल रही है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं। तो जब हम पॉजिटिव एफर्मेशंस की बात कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिप्लेस कर रहे हैं। पॉजिटिव मैनिफेस्ट होना वो बाद की बात है, कम से कम नेगेटिव तो बंद करें ना। सो व्हाट्स हैपनिंग इज नेगेटिव बार बार बोल रहे, तो अगर मैं पॉजिटिव एफर्मेशन से शुरू करूँ तो मिनिमम बेनिफिट क्या है कि मेरा नेगेटिव सेल्फ टॉक रुक गया ना, और उसमें ही मेरे दिखने का अगर नज़रिया बदल जाए तो आधी खुशी तो वही है। क्योंकि अगर मैं नेगेटिवली देख रहा हूँ तो मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा नेगेटिव रहेगा, और अगर मैं अफर्म करके पॉजिटिवली देखूँ तो नज़रिया बदलने से थोड़ा अपने नज़र बदलने से नज़रिया बदल जाता है। और इसीलिए एफर्मेशंस की जब बात आती है, जब हम अफर्म करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नेसेसरली वो आज होने वाला है। एफर्मेशन केवल मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू बी अ बिलियनर, मैं बिलियनर बनूंगा, मैं बिलियनर बनूंगी, आई एम अ बिलियनर, आई विल बी अ बिलियनर, आई विल बी अ बिलियनर। 100 साल चले जाएंगे, मैं बिलियनर बनूंगा? नहीं। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ तो हो सकता है कि मेरा एफर्ट शुरू कर पाऊँ।
So affirmations have to be backed up by effort. Simply affirmations are not going to do anything. But affirmations can be the good foundation for the effort that we want to put to bring happiness. Thank you very much. খুব খুব ভালো, খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন তিনি জীবনের ব্যাপারে, পজিটিভ ভাবনার ব্যাপারে। এখন সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই আমরা যে সমস্ত কথা শুনি, যে পজিটিভ অ্যাফার্মেশন এবং ভালো থাকার কথা, সেগুলো তো প্রয়োজন আছেই, তার সঙ্গে সঙ্গে এফোর্টেরও প্রয়োজন আছে এবং ছোট ছোট জিনিসের মধ্যে নিজের খুশি, নিজের ভালো থাকাটা খুঁজে নেওয়ারও দরকার আছে। ক্যামেরা নবীনের সঙ্গে মৈত্রী, জি24 ঘন্টা, কলকাতা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।